ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की कुंजी। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद पवन एमबी में आपका स्वागत है। मैं हूं आद्या और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जरूरी फैक्टर के बारे में जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए मस्ट है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। चाहे आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस हर जगह है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मार्केट की फ्लक्चुएशंस को समझना और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहना भी उतना ही जरूरी है। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हर कदम पर सक्सेसफुल बन सके। 1. ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंस। प्लान बनाना। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का पहला स्टेप अपना एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाना है। आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन को समझकर एक ऐसा प्लान डिजाइन करना होगा जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को परफेक्टली सूट करे। इस प्लान में आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस मार्केट में ट्रेड करेंगे, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे और आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा। स्ट्रैटेजी का फॉलो करना। जब आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो तो डिसिप्लिन का मतलब है अपने स्ट्रैटेजी पर स्टिक करना। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। 2. इमोशंस को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में इमोशंस का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ट्रेडर्स का इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत क्रिटिकल हो सकता है। ग्रीड। अगर आप ग्रीड में मार्केट के बढ़ने की होप में अपना रिस्क इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ग्रीड को कंट्रोल करना आपके सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फियर, डर। शेयर यानी डर भी एक बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर आप मार्केट के डाउन ट्रेंड से डर कर अपनी ट्रेड्स नहीं करते तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया है। पेशेंस, सब्र। डिसिप्लिन का एक और जरूरी एस्पेक्ट है पेशेंस। अगर आप जल्दी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस रखते हुए सब्र से काम लेना होगा। 3. रिस्क मैनेजमेंट, एक जरूरी टैक्टिक। रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन के साथ क्लोजली रिलेटेड है। अगर आप अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते तो आप अपना कैपिटल इजीली लूज कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग। हर ट्रेड का रिस्क आपके अकाउंट साइज के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो एक गलत डिसीजन से आप अपना पूरा कैपिटल लूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करना डिसिप्लिन का एक पार्ट है। यह आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है और आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हर ट्रेड में अपने पोटेंशियल रिवॉर्ड को अपने रिस्क से कंपेयर करना जरूरी है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है तो उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। 4. कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म फोकस। डिसिप्लिन का एक और पहलू है कंसिस्टेंसी। आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में कंसिस्टेंसी रखनी होगी। हर दिन मार्केट अलग होता है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। डेली वीकली रूटीन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का अपना एक रूटीन होता है। ये रूटीन आपको मार्केट को स्टडी करने, ट्रेड्स मॉनिटर करने और एनालिसिस करने में मदद करता है। इस रूटीन को अपनी ट्रेडिंग लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाइए। लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स को याद रखते हुए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस होते हैं तो उन्हें इमोशनली हैंडल करके अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ध्यान देना जरूरी है। 5. ओवर ट्रेडिंग से बचना। ओवर ट्रेडिंग आपके कैपिटल के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर आप मार्केट में हर वक्त ट्रेड करते हैं सिर्फ एक्शन लेने के लिए तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर रहे होते हैं। हर ट्रेड को एक वैलिड रीजन के साथ एग्जीक्यूट करें ताकि आपका डिसीजन थॉटफुल हो। 6. मार्केट एनालिसिस, आपका सीक्रेट वेपन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन के लिए मार्केट एनालिसिस जरूरी है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का इस्तेमाल करना आपको मार्केट को बेटर समझने में मदद करता है। अगर आप ट्रेड करते वक्त प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते तो आप इम्पल्सिवली डिसीजंस लेने लगते हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं। 7. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। डिसिप्लिन का एक और एस्पेक्ट अपनी गलतियों से सीखना है। हर ट्रेडर कभी ना कभी मिस्टेक्स करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं
और उनसे सीखते हैं। 8. माइंडसेट और सेल्फ कंट्रोल। पॉजिटिव माइंडसेट। आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना होगा। अगर आप नेगेटिव सोच में उलझन में फंस गए तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस भी उसी नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल। ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग करते हैं तो आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। 9. इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। फियर और ग्रीड का कंट्रोल। जब मार्केट गिरता है तो ट्रेडर्स को फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो या फिर लॉसेस का डर होता है। इसी डर से वो इम्पल्सिवली बाय सेल करते हैं। वही जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड भी उन्हें एक्सेसिव रिस्क लेने पर मजबूर कर देती है। ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप किसी सक्सेसफुल ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आप रिस्क मैनेज नहीं करते। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा हम्बल रहना जरूरी है। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज कर सकते हैं मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए, जो आपको फोकस और काम रखती है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग। अपने अकाउंट साइज के मुताबिक पोजीशन साइज का डिसाइड करना जरूरी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना भी जरूरी है। ये आपके ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। कैपिटल एलोकेशन। अपने टोटल कैपिटल का एक हिस्सा रिस्क पर डालना चाहिए ताकि अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को अफेक्ट ना करे। 11. जर्नलिंग और सेल्फ एनालिसिस। एक ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लॉस को लिखना जरूरी है। मिस्टेक्स की आइडेंटिफिकेशन। जब आप अपनी मिस्टेक्स को जर्नल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कब इम्पल्सिवली ट्रेड करते हैं या कब इमोशंस ने आपको गलत डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया। 12. कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। ट्रेडिंग एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है, इसलिए आपको अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करना होगा। मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज़। मार्केट ट्रेंड्स को समझना और करंट न्यूज़ को फॉलो करना जरूरी है। ये आपको मार्केट की मूव्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीखें। ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, वेबिनार्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज के थ्रू अपनी नॉलेज को अपडेट करें। 3. ट्रेडिंग का पेशेंस, सब्र का महत्व। पेशेंस का इम्पोर्टेंस। ट्रेडिंग में सब्र का होना बहुत जरूरी है। जब आप मार्केट को समझने का वक्त लेते हैं तो आप बेहस्ती में कोई भी डिसीजन लेने से बच सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को समझना। जब मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं तब पेशेंस रखें। आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट से परेशान नहीं होना चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फोकस करना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी। सब्र रखते हुए आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना भी सीखना होगा। कब ट्रेड को बंद करना है और कब होल्ड करना है, यह डिसीजन पेशेंस पर ही डिपेंड करता है। 4. बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करना। इससे आपको पता चल सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी पास्ट में किस तरह परफॉर्म करती थी। पेपर ट्रेडिंग। जब आप नई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं तो इनिशियली आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है बिना रियल मनी इन्वेस्ट किए ट्रेडिंग करना। यह आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने का टाइम देता है। रिस्क फ्री टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग से आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिस्क फ्री टेस्ट कर सकते हैं ताकि जब आप रियल कैपिटल इन्वेस्ट करें तो आप कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड हो। 15. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस। लॉसेस को एक्सेप्ट करना। ट्रेडिंग में लॉसेस एक नेचुरल पार्ट है। आपको अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करते हुए उनसे सीखना होगा। लॉसेस पर इमोशनली रिएक्ट करना आपकी स्ट्रैटेजी को डिसरप्ट कर सकता है। इमोशनल रिकवरी। अगर आप एक बड़ा लॉस फेस करते हैं तो अपने इमोशंस को समझना और उनसे रिकवर करना जरूरी होता है। ये अपने फ्यूचर डिसीजंस को क्लियर और अनबायस्ड बनाता है। लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाना। हर लॉस को एक लेसन समझना सीखें। आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने की, ताकि आप फ्यूचर में सिमिलर मिस्टेक्स ना करें। 16. डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन। ट्रेडिंग में डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड्स को अलग मार्केट्स और एसेट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि अगर एक एसेट में लॉस हो तो दूसरे एसेट से आप कवर कर सकें। और पोर्टफोलियो बैलेंस करना भी जरूरी है।
अगर आप एक टाइप ऑफ एसेट पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो आपके कैपिटल को रिस्क में डाल सकता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को ऐसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि आपका रिवॉर्ड ज्यादा हो, रिस्क कम हो। 17. इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज इन ट्रेडिंग। लेवरेज का समझना। लेवरेज आपको एक छोटी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक्सपोजर देने की फैसिलिटी देता है, लेकिन लेवरेज को सही तरीके से यूज करना जरूरी है, वरना आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। लेवरेज के फायदे और नुकसान। लेवरेज से प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन लॉसेस भी उतने ही तेजी से बढ़ते हैं। आपको लेवरेज का यूज केयरफुली और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट विद लेवरेज। जब लेवरेज यूज करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को और स्ट्रिक्ट बनाएं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पोजीशन साइजिंग का यूज करें ताकि आप ज्यादा लॉसेस ना हो। 18. ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी और टूल्स। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स। आज के टाइम में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स का यूज करना आपके डिसीजंस को एफिशिएंट बना सकता है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी के लिए सही प्लेटफॉर्म और टूल्स सेलेक्ट करने होंगे। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स आपकी स्ट्रैटेजी को एक्सिक्यूट करने में मदद करते हैं, बिना इमोशंस के इंटरफेरेंस के। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो आप फास्ट और इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, Bollinger Bands etc. आपको मार्केट ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। इन इंडिकेटर्स का यूज करते हुए आप अपने ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 19. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और ट्रेड सिलेक्शन। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ट्रेड सिलेक्ट करते हैं तो ये देखना होगा कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड क्या हो सकता है। अच्छी ट्रेड सिलेक्शन। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 3 है तो इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड में अपने रिस्क का ट्रिपल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की ट्रेड सिलेक्शन आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की तरफ गाइड कर सकती है। अवॉइडिंग रिस्की ट्रेड्स। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लो है, 1:1 या 1.5, तो ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करें क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस दे सकते हैं। 20. बिहेवियरल बायसेस इन ट्रेडिंग। कन्फर्मेशन बायस। आपको अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को कंफर्म करने के लिए गलत सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेने की टेंडेंसी हो सकती है। ये बायस आपको इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। अंकरिंग बायस। जब आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस कर लेते हैं तो आप बाकी मार्केट कंडीशंस को इग्नोर कर सकते हैं। ये बायस आपको मार्केट को गलत तरीके से जज करने पर मजबूर करता है। लॉस अवर्जन बायस। ट्रेडर्स को अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश में ज्यादा रिस्क लेने का टेंडेंसी होती है, जो उन्हें और ज्यादा नुकसान दे सकता है। ये बायस आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग से दूर कर सकता है। कंक्लूजन। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक माइंडसेट है। जब आप अपने इमोशंस, स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट को समझकर डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर ट्रेडर को ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। पेशेंस, लर्निंग और कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएंगे। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का समझना और अप्लाई करना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहने में मदद करता है। इमोशनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, जर्नलिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग जैसे एस्पेक्ट्स को अपनी डेली ट्रेडिंग प्रैक्टिस में शामिल करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग गोल्स को सिस्टमैटिकली अचीव कर पाते हैं और इम्पल्सिव डिसीजंस जो ज़्यादातर लॉसेस का सबब बनते हैं उनसे बच सकते हैं।